नमस्कार। मेरी वीडियो जो थी हम बार बार क्यों जन्म लेते हैं, उसी श्रृंखला को समझने के लिए विस्तार से मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं, 1 और 2 भाग। और आज की जो वीडियो है हमारी, ये तीसरा भाग है, प्रश्न उत्तर श्रृंखला का तीसरा भाग, जिसमें कि एक एक टॉपिक उठाते हुए हम वीडियो को आगे समझ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हमारा बार बार आना जाना। इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक में हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, क्यों बार बार आते हैं। यहाँ पे आते हैं, दुखी हो जाते हैं और अच्छा नहीं लगता, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो ये जो आना जाना है, ये क्यों हो रहा है? काफ़ी हद तक मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा समझा दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि हम बार बार क्यों आते हैं यहाँ पर। जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही कहानी शुरू होती है। खैर, बहुत सारे स्पर्म्स एक साथ भागते हैं स्त्री के गर्भ में जीवन के लिए। उनमें से कोई 1 या 2 ही जीवन ले पाते हैं, मनुष्य शरीर आ पाते हैं मनुष्य शरीर में। ठीक है, तो ये जो संघर्ष की जो गाथा है, लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है। तो वो स्ट्रगल तो जन्म से पहले ही है भाई, कि मनुष्य कौन बनेगा। दौड़ते हैं सब, और उसमें से कोई 1 या 2 ही होते हैं जो मनुष्य योनि ले पाते हैं, जो जीवन ले पाते हैं इंसान का, क्योंकि उनको चुना जाता है ऊपर डिवाइन की तरफ से। उनको चुना जाता है कि आपको मनुष्य जन्म लेने का अधिकार मिला है जी। अब आप इसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करो, अच्छे काम करो, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनको ठीक करो। ठीक नहीं कर सकते तो आगे मत दोहराओ, और लोग कोई गलत कर रहे हैं तो उनको भी समझाओ। तो ये रीज़न होता है हम लोगों का बार बार पैदा होने का। हम जब इस जन्म में आते हैं तो हमारी जो सोल होती है, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप कितनी बार अपने कितने जन्म डिसाइड कर चुके हैं अपने इसी जन्म में। कितनी बार लोगों ने बोला होगा अगली बार ना मैं तो ये बनकर पैदा होऊंगा, मैं तो ऐसे घर में पैदा होऊंगा, मैं तो लड़की बनूंगा। लड़कियां सोचती हैं इस बार तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैं तो ज़रूर आदमी बनकर पैदा होंगी। कोई इंसान सोचता है मैं तो बहुत अमीर बनना चाहूँगा। कोई सोचता है मुझे तो बहुत सारी पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके अच्छी डिग्रियां लूँगा, फिर अच्छी जॉब करूँगा। इस तरह से जाने अनजाने हम अपना जीवन निर्धारित करते जाते हैं कई जन्मों का, है ना। और फिर उन चुनौतियों को भी स्वीकार करते जाते हैं, क्योंकि हर एक अचीवमेंट के साथ में कुछ कुछ स्ट्रगल भी तो होता है, हर्डल्स भी तो होते हैं, परेशानियां भी तो होती हैं, रुकावटें भी होती हैं, उनको पार करना होता है। कोई इतना आसान तो है नहीं किसी भी चीज़ को पार करना। एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है कि गए और यूं उठाया और आ गए। नहीं, एक डिग्री लेने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, अपना समय देना पड़ता है, धन लगाना पड़ता है, मानसिक परिश्रम लगाना पड़ता है, अपना पूरा दिमाग अच्छे से लगा देना पड़ता है, इमोशंस को साइड में रखने पड़ते हैं, रिश्तों को साइड में रखना पड़ता है, और अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है वो डिग्री हासिल करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने में दिल लगा के, जान लगा के। तो जाने अनजाने इस जन्म में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा, किन परिस्थितियों में होगा, किस तरह के परिवार में होगा, हम क्या बनेंगे, हम कैसे बनेंगे, हम कितनी पढ़ाई करेंगे, क्या हम नौकरी करेंगे, क्या हम बिजनेस करेंगे। कुछ लोगों को सोल जर्नी की वो अच्छी बातें याद रह जाती हैं कि हमें भलाई करनी है, परोपकार करना है, हमें दया करनी है, हमें सब लोगों से समान रूप से प्यार करना है, हमें दान करना है, मदद करनी है, हमें अच्छे दिल का इंसान बनना है, अपने अंदर विनम्रता लानी है। ये सब भी ज़रूरी है। इन सब को भी अपने जीवन में, अपनी बातों में ऐड करिए कि आप जो भी दूसरा जन्म लेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली यही 3-4 चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप ना, इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है आपकी, बट वो ना थोड़ा सा स्लो और बोरिंग हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं इसको, ताकि टाइम भी कम लगे आपको और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कम टाइम में इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को मिल जाए। तो हम लोग डिसाइड करते हैं हमारी उम्र कितनी होगी, हम क्या क्या कर्म करेंगे, और अपने कौन कौन से कर्म है जो हम उनको क्लियर करेंगे,
कैसा जीवन होगा, कैसे लोग होंगे, कैसी फैमिली होगी, कैसी माता मिलेगी हमें, कैसी कोख में जाएंगे, कैसे भाई बहन होंगे, कैसे दोस्त होंगे, क्या शिक्षा लेंगे हम, किन हालातों में रहेंगे और क्या क्या चीज सीखेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम क्या सीखेंगे जो इस जन्म में हम नहीं सीख पाते, जो सीखने के लिए हमें भेजा है। प्रेम, सहिष्णुता, दया, परोपकार, सत्य, दान, क्षमाशील, ये सब चीजें, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब हमें सीखने के लिए भेजा जाता है, ताकि हम ये सब अच्छी चीजें अपने अंदर लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, सुंदर, उजली, सकारात्मक बना सके और उस डिवाइन में वापस मिल जाने के लिए, उसमें समा जाने के लिए अपने आप को योग्य बना सके। मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि जिस तरह से दूध का दही बना देते हैं, तो हम दूध को दूध में तो मिला सकते हैं, दही को दूध में नहीं मिला सकते, है ना। तो हम जो है थोड़े मैले हो गए हैं, थोड़े तो क्या ज्यादा ही मैले हो गए हैं, और वो परमात्मा जो है ना वो बहुत उजला प्रकाश है। वो जो डिवाइन है ना, वो डिवाइन लाइट है, एकदम उजली, बहुत सुंदर, चकाचौंध कर देने वाली। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा ना, वृंदावन में रात को कोई नहीं रुकता, वहां बहुत तेज ढोल नगाड़ी की आवाज आती है, घुंघरू की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है, और बहुत तेज रोशनी है जिसे कोई देख नहीं सकता, अंधे हो जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। तो ना तो कोई अंधा होता है ना पागल होता है, वो इतनी सुंदर दिव्य रोशनी होती है कि उसमें खो जाते हैं। जो परमात्मा के दर्शन कर लेगा वो बताने के लिए यहाँ पे भटकेगा क्या इस मृत्यु लोक में? नहीं, वो तो मुक्त हो जाएगा, वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। वो क्यों आएगा यहाँ? तो हम लोग जो बार बार आ रहे हैं, अभी हमारी क्लासेस पूरी नहीं हुई है, अभी हमारे प्रैक्टिकल थ्योरी सब बाकी है, इसलिए हम बार बार आते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है और सोल ऊपर जब जाती है, तो ऊपर डिवाइन एरा में जाने से पहले, ऊपर के रेल में जाने से पहले, वो धरती और ऊपर के लोग के बीच में रहती है, जहां पे उसको मिलते हैं बहुत सारे टीचर्स। टीचर कौन होते हैं? बहुत ज्ञानी आत्मा होती है, वो बहुत ज्ञानी आत्मा जो मैसेंजर होती है गॉड की और इंसानों के बीच की। तो वो हमें बोलते हैं कि आप लोग डिसाइड कर लो, रेस्ट कर लो, अभी रेस्ट पीरियड है आपका। जब कोई आत्मा इस धरती से चली जाती है और दूसरे जन्म जब तक वो नहीं लेती है, तब तक वो उसका रेस्ट पीरियड होता है, या यूं कहें कि वो अंतराल होता है, वो मुक्ति का समय होता है कि तुम अभी रेस्ट करो, डिसाइड करो कहाँ पैदा होना है, कैसे घर में जाना है, कैसे लोगों के साथ में रहना है, क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या लेसन तुमने सीखने हैं जो इस जन्म में सीखे नहीं, सीखने के लिए आए थे मगर नहीं सीखे। दिस इज लाइक अ स्कूल फॉर ऑल ऑफ अस। जो नहीं सीखे वो फिर से सीखने के लिए जाना है। मन है तो भी, मन नहीं है तो भी, इच्छा अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती, फिर हमें आना ही पड़ता है लौट के। और इन सब से पार पाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप शांत रहो, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, निर्मल। गुस्सा मत करो किसी पर, बदले की भावना मत रखो। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो सुनो, एक बार सोचो, क्या इसने सही किया, गलत किया, क्या हमारे अंदर वाकई वो कमी है? और इस तरह से अपने अंदर छुपी हुई हर एक कमी को दूर करने की कोशिश करो। कोशिश करो मौन रहो। इसीलिए लोग कहते हैं कि चुप रहो या फिर कम बोलो, सोच समझ के बोलो, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलते हैं वो सब सच होता जाता है। हमारी हर एक बात सच होती है। आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी जो आपने बोली हैं और टाइम टाइम पर सच हुई हैं, ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, अक्सर होता है और हमेशा होता है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मैंने जो जो कुछ बोला है, जो जो इच्छाएं बोली है, जो भी कुछ बोला है, वो सब सच हुआ है। और ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं अभी बता रही हूँ कि हम डिसाइड करते हैं अपना नेक्स्ट जीवन। तो मैंने भी डिसाइड किया है अपना अगला जीवन। बहुत सारी मैं अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेस पर आप लोगों से बातें करती हूँ। मुझे बड़े बड़े वेदों और उपनिषदों का ज्ञान नहीं है, धर्म के बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। मैं ये अपनी आत्मा के सफर और अनुभव के आधार पे अपनी बातें कहती हूँ, जो मैंने महसूस किया है, जो देखा है। तो हमारा जो बार बार जन्म लेना, आना जाना होता है, वो हम ही डिसाइड करते हैं। जब तक नहीं सीख लेंगे
तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे की रेल में नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट लोक में नहीं जा पाएंगे। तो फिर मोक्ष और मुक्ति तो बहुत दूर की बातें हैं। लोग जितना बोल सकते हैं बोल लें, कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह से एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं, पहले नर्सरी में, केजी में, है ना, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, इस तरह से जाता है। अगर वो किसी क्लास में फेल हो गया तो उसको वापस उसी क्लास में रहना पड़ता है। तो दिस इज लाइक दैट फेल वाली क्लास। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हम फेल हो जा रहे हैं बार बार। तो पास होने के लिए हमें वो सारे लेसन तो याद करने हैं ना, स्कूल में भी करते थे ना याद। तो ये दुनिया का लेसन है, संसार का लेसन है, धरती का। मनुष्य जीवन में आने के बाद जो अच्छी अच्छी चीजें याद करनी है वो लेसन है। क्योंकि जब हम एज ए ह्यूमन ये सब चीजें अच्छी अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो वो हमारी आत्मा के अंदर बस जाएगा और हमारे साथ चलेगा कई जन्मों तक, हर जन्म तक। क्योंकि आत्मा को सब कुछ याद होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज। कुछ अनोखा साइंस उसमें कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कुछ। हमारी जो सोल होती है वो इतनी शार्प मेमोरी वाली होती है, उसको अपने सारे जन्म याद होते हैं। तो जो इस सेंटर को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, वो उसको हिप्नोटाइज करके उसकी आत्मा को जगाने की कोशिश करते हैं। जब दिमाग सो जाता है ना हमारा, तो हमारी आत्मा जागती है और वो बता देती है, हाँ भैया, तो इस जन्म में मैंने एक चींटी मार दी थी तो इसके लिए मुझे ये सजा मिली, मैंने उसके 2 रुपए खा लिए थे इसलिए ये सजा मिली। अब इससे रिलेटेड भी एक बहुत सुंदर कथा है, सुनाती हूँ मैं आपको। एक आदमी था जिसको उसके दोस्त ने 10 लाख रुपए लिए और वापस नहीं दिए बिजनेस के नाम पर। वो बहुत परेशान हो गया, उसने बहुत मांगे उससे कि भाई मेरी वापस दे दो पैसे, मुझे ज़रूरत है। जब तुम्हारी ज़रूरत के समय पे मैंने तुम्हारी मदद की तो अब मुझे वापस दे दो मेरे पैसे। उसने नहीं दिए, आनाकानी की, झूठ बोला, कुछ भी कहा, टालम टोल किया, उसने पैसे वापस नहीं किए। दिन, हफ्ते, महीने, साल हो गए। जब वो बहुत जगह पूछ पूछ कर परेशान हो गया, तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, बाबाओं के पास, जहां जाके वो दुखी हो गया, तो वो एक इसी तरह के इंसान के पास पहुंचा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो हम पूछते हैं। तो उसने कहा कि ये मेरा पैसा क्यों वापस नहीं करा? भाई मैं थक गया, 10 लाख रुपए बहुत होते हैं मेरे लिए, बहुत बड़ी रकम है, मैंने जरूरत के टाइम इसकी मदद कर दी कैसे भी करके, तो अब मुझे वो मदद वापस भी तो चाहिए ना, है ना। ऐसे तो मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, और अगर मेरा पैसा मुझे ही नहीं मिलेगा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मेरे बहुत काम आएगा। तो ये क्यों वापस नहीं कर रहा है, कारण क्या है? जब हम जानने की जिज्ञासा रखते हैं ना कि इसके कारण क्या है पीछे, तब हमें ब्रह्मांड बताता है। तो उसको हिप्नोटाइज के जरिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए पता लगा कि 6 जन्म पहले उस इंसान ने उससे 10 धेले लिए थे। धेले जो बहुत पहले चलते हैं ना, पैसा, टका, धेला, आना, ये सारे पैसे, बहुत छोटा सा होता था धेला, पैसे से भी बहुत कम वैल्यू थी उसकी 6 जन्म पहले। तो उसने कहा 6 धेले उसने लिए थे, 10 धेले, 6 धेले, तो लेकिन इसने तो मेरे 10 लाख के 50 लाख खा लिए, इतने सारे क्यों पैसे खा गया? फिर ये 10 धेले की वैल्यू तो बहुत थोड़ी सी है ना। तो उसको कैलकुलेशन समझाई गई। 6 जन्म पहले, 6 जन्म मतलब 50-60 साल नहीं, 600 साल नहीं, पता नहीं कब कब किस किस जन्म में लिए होंगे। तो उस पैसे की जो वैल्यू है अब तो बढ़ गई है भाई। अब तो 1 रुपया भी नहीं चलता, अब तो सीधा 100 रुपए, 500 रुपए चलते हैं। अब तो लोग हजारों की बातें नहीं करते, लाखों की और करोड़ों की बातें करते हैं। तो उस पैसे की वैल्यू भी बढ़ गई है, और उस पैसे की बढ़ी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने तुमसे 10 या शायद 50 लाख रुपए ले लिए, जो उसी के थे 6 जन्म पहले के। वो अपना उधार वापस लेकर चला गया। तो वो तुम्हारा पैसा नहीं था, वो उसका था, उसने ले लिया, अब तुम दुख मत मनाओ। तो जब उस इंसान को ये पता लगा, वो बहुत ज्यादा हैरान और हक्का बक्का रह गया कि उसकी मेहनत से कमाई हुई पैसे वो ले गया, लेकिन क्योंकि वो उसी के थे, उसके इंटरेस्ट लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा। और इस तरह से हमारे कर्म होते हैं। हमारे कर्म किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। कर्मों का बंधन काटने के लिए ही मनुष्य जीवन मिलता है, और हम उल्टे सीधे काम करते जाते हैं और फंसते जाते हैं। आना जाना यही सब करते रहते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में बहुत शॉर्टकट में आपको ये इतनी बड़ी, इतनी इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी। कारण समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों आते हैं और क्यों हमें जीवन में परेशानियां मिलती हैं। क्योंकि हमने ही चुनी है परेशानियां भाई, हमने ही डिसाइड किया है।
हमने ही डिसाइड किया कि हम ऐसे ऐसी परिस्थितियों में जाएंगे, इन लोगों से मिलेंगे, इसके घर में पैदा होंगे, ऐसे भाई बहन होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे शत्रु होंगे, ऐसे मित्र होंगे, ऐसी परिस्थितियां होंगी, ऐसा कॉलेज होगा, ऐसा स्कूल होगा, बॉस होगा। क्योंकि हमने अपने पिछले कर्म काटने हैं, इसलिए हम उन परिस्थितियों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, ताकि वो हमें उन चीजों की सजा देकर हमारे कर्म काट सकें। आई होप आपको बहुत बहुत गाइडेंस मिला होगा और बहुत सारा जानकारी मिली होगी। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मैं एक बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन अभी जो एक वीडियो है उसके छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के आपको शॉर्टकट में समझाती जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से बातें करना, लेकिन टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है छोटे से टाइम में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं, आपका इंटरेस्ट और ज्ञान बढ़ाऊं, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और लोगों से भी करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक परमात्मा के आशीर्वाद से सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।